दिवाली फूड सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दिवाली फूड सीरीज़ का मेरा पहला दिन है, यानी कि डे 1। तो आज हम बना रहे हैं पापड़ी चाट प्लैटर। तो इस रेसिपी को ज़रूर इस दिवाली ट्राई करिएगा। इसको बनाना बहुत आसान है। ले लीजिए पतीला, उसके ऊपर रख दीजिए छन्नी। छन्नी के ऊपर हम डाल देंगे मैदा 2 कप। तो इस तरह से मैदा को डालने के बाद अच्छे से छन्नी से हम मैदा को छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा लम्स मैदा का वो निकल आएगा। इसको छानने के बाद हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद हम कलौंजी सीड्स डाल देंगे 1 चम्मच। इस तरह से हम मैदा में इसको मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से 2 चम्मच मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इस तरह से मिक्स करना है ताकि जो मैदा है वो बिल्कुल ऐसा हाथों से मोड़ने पे इस तरह से बनने लगे। तब हम क्या करेंगे, अब इसको हम गूंद लेंगे। तो आटा को अच्छे से गूंद लीजिएगा हल्का गुनगुना पानी से। तो यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए और हल्के हाथों से यहाँ पे डो तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आटा गीला नहीं करिएगा, वरना क्या होगा कि बिल्कुल थिक ही रखिएगा आटा को। बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाइएगा, लेकिन गीला मत करिएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर डाल दीजिएगा तेल और इसको ढक करके 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि जो आपका मैदा है वो अच्छे से रेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद हम यहाँ पे इसको छोटे छोटे डो तैयार कर लेंगे। तो 1 घंटे पूरे होने के बाद हम यहाँ पे पहले डो तैयार करके साइड रख लेंगे। तो इस तरह से रोलिंग पिन या बेलन की मदद से अच्छे से हम यहाँ पे बेल लेंगे। तो इस तरह से आप हल्के हाथों से रोलिंग पिन लीजिए और इसको राउंड शेप दे दीजिए। बिल्कुल इक्वल सारे साइड रखिएगा, बिल्कुल पतला मत करिएगा। ऐसा इसको रोलिंग पिन से रोल करिएगा ताकि ये सारे साइड्स पे इक्वल रहे, कहीं भी छोटा बड़ा बिल्कुल ना रहे। अब लेंगे फोक। फोक से हम क्या करेंगे, इस पर निशान बना देंगे। तो इस तरह से हमने सारे ये पे निशान बना दिया है। अब ले लीजिए कोई भी कटर। तो यहाँ पे मैंने बॉटल की कैप की इस्तेमाल की है। मेरे पास कटर नहीं था तो आप इस तरह से बॉटल की कैप या फिर छोटे ग्लास होते हैं उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको कट करके हम जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेंगे और ये जो हमने जो पापड़ी बनाया है उसको साइड रख देंगे। तो जिस भी प्लेट में रखिएगा हल्का सा उस पर मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा, ताकि जो आपका पापड़ी है वो एक में एक स्टिक ना हो। तो इस तरह से हमने पापड़ी को सही कर लिया है। अब इसको साइड रख दीजिए। अब ले लीजिए गैस का फ्लेम ऑन करिए। अब इसके ऊपर रख लीजिए कढ़ाई। कढ़ाई तब हल्का गर्म हो जाए, इसके ऊपर से डाल दीजिए रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हमें यहाँ पे हीट करना है। तो जब तक आपका रिफाइंड ऑयल हीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि पापड़ी हमारा सारा तैयार हो चुका है। अब हीट ऑयल में ही हम इस पे पापड़ी डाल देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे हम या मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ताकि बिल्कुल अंदर से वो कच्चा ना रहे। तो इसी तरह से हम एक एक करके हल्के हाथों से एक एक करके हम पापड़ी को उस पर डालते जाएंगे। इसको डालने के बाद जब आपका एक बैच कंप्लीट हो जाए, तब हम क्या करेंगे, एक साइड पे जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसको पलट देंगे। पलट करके दूसरे तरफ भी इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या लेंगे, छन्नी से हम इसको पलटते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पापड़ी हो गया है तैयार। अब इसको साइड पे हम ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसको साइड निकाल लीजिए। तो इसी तरह से सारे पापड़ी को आप तैयार कर लीजिएगा। आप देखिए कि कितना बेहतरीन कलर हमारा पापड़ी का यहाँ उभर कर आया है। तो पापड़ी तो हमारा यहाँ पे अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है और इसको हमने साइड भी निकाल दिया है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल आ जाए। तो यहाँ पे तो सारे पापड़ी को निकाल के साइड रख लीजिएगा। अब हम बनाएंगे इसमें हरे धनिया की चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमें लेना है धनिया के पत्ते, 2 हरी मिर्ची। अब ले लीजिए मिक्सर का जार। तो
तो यहाँ पे हमने छोटा वाला जार इस्तेमाल किया है चटनी के लिए। उसमें डालेंगे धनिया के पत्ते, हरी मिर्ची, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी अनियन यानी कि प्याज डाल देंगे और इसका चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एकदम थिक सा चटनी तैयार करना है, ज़्यादा चटनी को पतला नहीं करिएगा, हल्का सा पानी भी ऐड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ग्रीन चटनी बन के तैयार हो चुका है। अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो पहले हम इसको प्लेट सारे लगा लेंगे, इसके बाद हम इसमें रख लेंगे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स में लिया है बॉईल किया हुआ आलू को अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिया मैंने। इसके बाद हम लेंगे टमाटर चॉप किए हुए, तो बिल्कुल बारीक टमाटर को भी चॉप कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्याज को भी बारीक चॉप कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद हम प्लेट में रख लेंगे। फिर लेंगे हम अनार यानी कि पोमीग्रेनेट, इसको भी अच्छे से प्लेट में सर्व कर लेंगे। एक और साइड हम लेंगे भुजिया। तो यहाँ पे मैंने हल्दीराम भुजिया का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घर पे बनाई हुई सेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है प्लेटिंग की बारी। तो यहाँ पे मैंने दही में हल्का सा नमक और चीनी मिला करके इसको साइड रख लिया है। पहले दही का पानी आप स्ट्रेन ऑफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने हंग कर्ड का इस्तेमाल किया है, इसका पानी स्ट्रेन ऑफ कर दिया था। अब इसके ऊपर से डालेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी डाल करके हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आप चाहे तो जिस भी तरह से इसको प्लेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पापड़ी चाट प्लेटर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर से मीठी चटनी डाल दी है। चटनी डालने के बाद ऊपर से डाल दीजिए आलू बॉईल किया हुआ जो हमने क्यूब्स में काटा रखा था। अब इसके ऊपर से डाल दीजिए टमाटर चॉप की हुई। टमाटो डालने के बाद चॉप्ड अनियंस डाल देंगे। तो चॉप्ड अनियंस डाल दीजिए इसके ऊपर से, और इसके ऊपर डाल देंगे हम हरी चटनी। तो हरी चटनी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से साइड रख देंगे। इसके बाद हम डाल लेंगे पापड़ी। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने पापड़ी बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब एक पापड़ी को लेकर के आप देखिए कि कितना अच्छे से ये एकदम क्रिस्पी पापड़ी हमारी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह से बिल्कुल पापड़ी को साइड में हम रख देंगे। तो इस तरह से आप साइड्स में पापड़ी को डेकोरेट कर लीजिए। जब आपकी पापड़ी साइड्स में डेकोरेट हो जाए तब हम इसके ऊपर से और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि ऊपर से हम डाल देंगे फिर से मीठी चटनी। मीठी चटनी डालने के बाद ऊपर से डाल दीजिए हरी चटनी। उसके बाद डालिए बेदाना डालने के बाद सेव डाल देंगे। फिर ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल कर लीजिए चाट मसाला, और थोड़ा सा हम डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट। तो इस तरह से हम इस दिवाली अपने पापड़ी चाट के प्लेटर को अच्छे से सबके सामने पेश कर देंगे। तो इसके ऊपर से डालिए फ्रेश धनिया के पत्ते चॉप्ड की हुई। तो इसी तरह से इस दिवाली आप तैयार करिए पापड़ी चाट प्लेटर और सभी लोगों को सर्व करिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी सीरीज़ एपिसोड्स आने वाली है इस दिवाली की, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए इस दिवाली।